मैं विशाल तोमर डॉक्टर सुधांशु देवी जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारी पूर्वांचल संस्था टीम है, तो हमारी पूर्वांचल संस्था टीम के लिए प्लीज मैं जोरदार क्लैप कर दीजिए गाइस। इधर देखिए, इधर देखिए। सरकार के द्वारा मनाया जाता है। और अगर आप ध्यान करें तो हमारे जितने भी टूरिस्ट सेंटर हैं उनको श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारी सरकार ने बहुत वृहद स्तर के ऊपर जो हमारे सांस्कृतिक गौरव के केंद्र हैं उनको बढ़ाना, टूरिस्ट प्लेसों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, फिर वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या वीज़ा की उपलब्धता हो विदेशी पर्यटकों के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि हम जो भारत के लोग हैं वो एक से दूसरे स्थल पे जाकर भी पर्यटन करें तो हमारा राष्ट्रीय एकता की भावना भी होगी और हमारा पर्यटन भी होगा। और यहाँ पर चूँकि पूर्वांचल पर्यटन संस्थान के द्वारा किया गया था तो पूर्वांचल का वह क्षेत्र जहाँ पर भगवान राम की जन्मभूमि, जहाँ पर प्रयागराज, जहाँ काशी विश्वनाथ, जहाँ बोध गया, भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली सारनाथ जैसी महत्वपूर्ण स्थल हों और वहाँ एक लंबे समय तक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था। अब वहाँ पर बेहतर सुविधाएं, सड़क मार्ग, एयरपोर्ट का संपर्क और अच्छे होटलों की व्यवस्था हो रही है। तो मानी हुई बात है यह आने वाले समय में भारत के आर्थिक विकास में तो योगदान देगा ही। टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 17-18% तक का योगदान देती है, वो तो योगदान देगा ही। और कोविड के बाद वो जिस प्रकार से उससे बाहर निकल रहे हैं, परंतु ये भारत के सांस्कृतिक गौरव के पुनर्स्थापन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। परीक्षा पे चर्चा हुई है, परीक्षा पे चर्चा हुई है, किस तरह से? देखिए, देश की जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं,
माननीय प्रधानमंत्री जी उन सब के प्रति पूरी सजगता के साथ और संवेदनशीलता के साथ उनसे जुड़े हुए मुद्दों को सदैव एड्रेस करते रहते हैं। इससे पहले भी एग्ज़ाम वॉरियर्स के रूप में उन्होंने अपनी पुस्तक दी थी, और आज परीक्षा के समय बच्चों के मन में सतर्कता रहनी चाहिए पर भय नहीं रहना चाहिए, इस विषय को ध्यान में रखते माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज ये कार्य किया। ये दर्शाता है कि हमें अपनी आगे की युवा पीढ़ी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अमृतकाल है ना 25 वर्ष, तो ये तो यही पीढ़ी जाके 25 वर्ष के बाद देश में महत्वपूर्ण स्तर पे होगी, तो उसके लिए अभी से उसको मानसिक रूप से भी व्यवस्थित और सुदृढ़ बनाने का यह एक प्रयास है। निश्चित रूप से पूर्वांचल पर्यटन संगठन ने बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य किया है। पूर्वांचल समाज के लोग दुनिया में कोने कोने में जाके देश का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन उस धरती, उस माटी का जो महत्वता है, वहाँ पे जो देखने लायक जगह है, चाहे वो भगवान राम का जन्म स्थान हो, चाहे भगवान बुद्ध का या भगवान महावीर का या गुरु गोविंद सिंह जी का, इन सब के जन्म स्थल को जाके देखना, और इतने बड़े बड़े लोग पैदा हुए उस पृथ्वी से, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या संपूर्ण क्रांति चलाने वाले जयप्रकाश नारायण जैसे महान विभूति उस धरती से पैदा हुए हैं। वहाँ जाना, वहाँ के लोगों को समझना, वहाँ के मिट्टी के भाव को समझना निश्चित रूप से एक अच्छा काम है, और इस संगठन के माध्यम से इस बात का प्रचार प्रसार हो रहा है। इन सब बधाई के पात्र हैं। सर, बहुत सा ऐसा जो कि पर्यटक स्थल है बिहार में, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, तेलहाड़ा का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी था जो कि विलुप्त होते जा रहा है, तो इस पर आप लोग का क्यों नहीं ध्यान जाता है? नहीं, ध्यान जा रहा है ना, काशी कॉरिडोर बना ना, काशी, अयोध्या में राम मंदिर बन, ऐसे ही धीरे धीरे सब होगा। लेकिन सर बड़ा वो तो पहले से ही ऑलरेडी था, लेकिन छोटा स्तर पे ध्यान क्यों नहीं जाता है? देखिए, जैसे कि मेरा कहने वाला अगर इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे तो अब ध्यान जरूर जाएगा। शुरू हो चुका है ध्यान देना। अगर रामलला का जन्म स्थान बन रहा है, दुनिया का सबसे भव्य मंदिर बन रहा है, तो निश्चित रूप से हम सब के लिए गौरव का विषय है, और वो सारी चीज़ें भी होगी। असल परिचय दीजिए। मेरा नाम शैलेंद्र श्रीवास्तव है। हम लोग पूर्वांचल प्रकोष्ठ जो हमारा संगठन है उसके मेंबर्स हैं, और मेंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है श्रीधर झा साहब, और उनके साथ में जो है दिलीप कुमार जी हैं, संजन जी हैं, श्रीधर झा साहब हैं। हम लोग जनरली जो है पर्यटन के विकास के लिए यहाँ पे काम करते हैं, और ये संगठन जो है, क्योंकि हमें मालूम है कि पूर्वांचल के अंदर मोस्टली जो तीर्थ स्थान है पूर्वांचल के अंदर है इस टाइम पर, और थोड़ा अनटच्ड से हैं, लोगों ने वहाँ पे ज़्यादा उसको एक्सप्लोर नहीं किया है। तो एक तो हम लोग ये सारा चीज़ कर रहे हैं, और बिहार की अपनी संस्कृति रही है, नालंदा का विश्वविद्यालय रहा है, गया है, पटना है, और आज के टाइम देखें तो पूर्वांचल देखें देवघर बाबा का अपना चल रहा है झारखंड में। तो हम आदरणीय श्रीधर झा साहब के नेतृत्व में हम लोग जो है उसके लिए भी काम कर रहे हैं। प्रमोशन यही है कि जो लोग जहाँ पर भी पर्यटन स्थल है उसका विकास किया जाए, और पिछले 2 साल से हम लोग जो है कोरोना के बाद में श्रीधर साहब के नेतृत्व में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और दिल्ली के अंदर जो है पूर्वांचल की एक पहचान बनती जा रही है, और जो कहीं ना कहीं आप मान के चलें कि हिंदुस्तान के विकास में एक सफल सार्थक प्रयास है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज चूंकि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, 1998 में 25 जनवरी को हम लोगों ने इसको स्थापित किया गया था, और हर साल हम लोग जो है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस को मनाते हैं, और श्रीधर साहब हमेशा जो है इस चीज़ करते रहे, और बहुत अच्छा लगता है। कुल मिला के मानिए कि जयशंकर प्रसाद की क्लाइन है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। हम सब पूरब से आकर के इस पश्चिम के शहर में अपनी शख्सियत को बरकरार रखे हैं, अपने पर्यटन क्षेत्र को विकास दे रहे हैं सर। यही वो है सर, हम देवकी के पुत्र होने के साथ साथ यशोदा के पुत्र हैं, जिन्हें दिल्ली का बहुत प्यार मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।